हेलो बच्चों। इसमें दिया गया है कंसीडर अ डिस्क रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द सेंटर ओ। क्लियर है। अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया गया है, बराबर है, और इसका सेंस ऑफ रोटेशन भी दिया हुआ है। द डिस्क हैज अ शेडेड रीजन ऑन वन साइड ऑफ द डायग्राम एंड अनशेडेड रीजन ऑन द अदर साइड एज शोन इन द फिगर। व्हेन द डिस्क इज इन orientation as shown, the two pebbles P and Q, ठीक है, P is from the circumference and Q is at the center, दिख रहा है ये, simultaneously projected at an angle towards R. The velocity of projection is in YZ plane, मतलब इसको हमने ऊपर की तरफ में कुछ प्रोजेक्ट किया, यहाँ पे 2D डायग्राम में नहीं बना पाएंगे। Both pebbles with respect to the disk assume that they lands back on the disk before the disk completes 1/8 of revolution, ठीक है। Their range is less than देयर रेंज इज लेस देन हाफ ऑफ द डिस्क रेडियस, मतलब जो है वो r/2 से भी छोटी है रेंज, ठीक है। एंड ओमेगा रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। तब इसमें बोला गया है कि p किस रीजन में लैंड करेगा, q किस रीजन में लैंड करेगा, इस तरीके के ऑप्शंस पूछे गए। क्लियर। हो सकता है कहीं पर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपको आंसर में बोनस दिख जाए, हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस साल ये जेईई में पेपर में क्वेश्चन आया था, ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, तो कुछ सेट ऐसे थे जिसमें शेडेड रीजन दिख ही नहीं रहा था, मतलब वो पूरा आपको व्हाइट दिख रहा था, पूरा व्हाइट था, इसलिए इसको वहां पे बोनस भी कर दिया था। लेकिन कुछ सेट्स ऐसे थे जिसमें एग्जैक्टली डायग्राम दिख रहा था, तो आपको ये आंसर भी निकल आता है। तो चलिए हम लोग फिलहाल अभी आंसर निकालते, क्योंकि यहाँ पे शेडेड रीजन आपको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ एक पॉइंट्स है जो हम लोगों को देखने हैं। सबसे पहले तो कितना एंगल घूम जाएगा। तो अब अगर हम इसमें इसका टाइम पीरियड निकालें, जो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन होगा टी, क्या हम इसको 2 पाई/ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दी है। अच्छा, 1/8 रोटेशन करना है, तो 1/8 रोटेशन में जो टी लगने वाला है टाइम, वो आपके पास मैं क्या कर दूं, 1/8 रोटेशन करना है, मतलब 1/8 इंटू जो टोटल टाइम लगने वाला था उससे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। भाई टोटल टाइम ये लगना था इतना, एक एक ऑसिलेशन में, तो 1/8 ऑसिलेशन के लिए हमने 1/8 कर दिया। तो जो टाइम हम लोगों के पास आ रहा है, दिस वन इज पाई/4 ओमेगा। क्लियर बताइए। तो इतने टाइम में वो 1/8 ऑसिलेशन रोटेट कर जाएगा। क्लियर है। अब चलिए, तो यहां से अगर हम लोग देखें कि थीटा कितना रोटेट करेगा, तो थीटा बराबर अगर हम ओमेगा टी लिखेंगे तो क्या आपको दिख रहा है कि एंगल जो भी होगा वो पाई/4, मतलब पाई/4 एंगल ये डिस्क रोटेट कर जाएगी। चलिए अब जरा मैं एक डायग्राम बनाता हूं, मेरे को भी जरूरत पड़ेगी सॉल्व करने के लिए इसको। तो मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, थोड़ा बड़ा करूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आए चीजें। क्लियर। चलिए सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, यहां कहीं पे ये सेंटर है। बहुत ध्यान से बात को समझना बेटा। ये डिस्क इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, पाई/4 एंगल ये रोटेट कर जाएगी। जो पार्टिकल पी था, ध्यान से सुनना, अगर पी वाले को हम देखेंगे तो ड्यू टू रोटेशन इसके पास एक वेलोसिटी होगी आर ओमेगा, लेकिन जो पार्टिकल सेंटर से फेंका है इसके पास कोई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं होगी। तो ये तो सीधा का सीधा इस पॉइंट से जाएगा और ऐसा ही इसी लाइन के लॉन्ग यहां कहीं पे गिर जाएगा। तुमसे बोला हुआ है इसमें कि जो रेंज है, देयर रेंज इज लेस देन द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ डिस्क। क्लियर है। मतलब वो यही कहीं पे गिर जाएगा, डिस्क को रोटेट होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये क्यू यहां से उड़ेगा और क्यू यहां कहीं गिर जाएगा। क्लियर है क्या? बराबर समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो डिस्क है वो पाई/4 एंगल रोटेट हो चुकी है। देखिए मैं बना रहा हूं यहां पे, ये डिस्क टी बराबर 0 पे पोजीशन थी यहां पे, और ये टी बराबर टी जो टाइम दिया है उसमें डिस्क यहां पहुंच चुकी है। दैट मीन शेडेड रीजन अब ये वाला है। क्लियर बेटा। अब अच्छा ध्यान से सुनना, यहां पे इन्होंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन कर रखा है, ये एक्स और ये वाई है। ये जो लेंथ होगी, ये ब्लू वाली, ये एंगल पाई/4 है। तो ये वाली जो लेंथ होगी, क्या मैं इसको r sin पाई/4 लिख सकता था?
यानी 45, तो r sin 45 मतलब इसको मैं r/√2 लिख सकता था। कितना लिख सकता था? r/√2। ध्यान से देखते जाइएगा। तो ये वैल्यू हम लोगों के पास मिलेगी 0.7 r। हालांकि 707 होती, मैं 0.7 r लिख दे रहा हूं। क्लियर है? अब सुनना इधर बात को ध्यान से। ये जो पार्टिकल था कौन सा? p वाला। यहां पे इस p वाले पार्टिकल का x डायरेक्शन में वेलोसिटी थी r ओमेगा। कितनी थी? r ओमेगा। तो इसका जो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हम लोग v इंटू टी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो एक्ट हो रही है z एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि z एक्सिस को उन्होंने वर्टिकल बोला हुआ है। तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो सिंपल h बराबर ut हम लिख सकते थे। क्या क्लियर होता है? अच्छा, इसका v दिया था r ओमेगा बराबर है, और t की जगह हमारे पास आ रहा था π/4 ओमेगा। ध्यान से देख लीजिए, ये लिखा हुआ है t, दिख रहा है? तो इससे कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आता है π/4 टाइम्स r। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट जो भी होगा एट द टाइम ऑफ लैंडिंग ये आ जाएगा, जो कि हम लोगों को मिल रहा है 0.785 इंटू r। अब अच्छा ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनना। ये जो x कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिख रहा है ये वाला, आराम से देखिए, ये जो x कोऑर्डिनेट हम लोगों को दिख रहा है उसकी वैल्यू है 0.7 r, जबकि इसका जो x कोऑर्डिनेट आ रहा है वो 0.78 आ रहा है। समझो इधर, ये मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो यहां पे है x इज इक्वल टू 0.7 r, और अगर 0.7 से बड़ी वैल्यू चाहिए होगी तो जो भी x कोऑर्डिनेट मिलेगा वो यहां कहीं मिलने वाला है। क्या ये बात समझ में आपको आ रही है? क्लियर है? यानी जो भी इसका x कोऑर्डिनेट मिलेगा वो यहां कहीं, तो पार्टिकल इस रीजन में जाकर के कहीं भी गिरने वाला है। तो गिरेगा कहां पे? दोनों अनशेडेड रीजन में, क्योंकि q तो ये अनशेडेड रीजन में है ही, और ये p भी जाके कहां गिरेगा? अनशेडेड रीजन। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो बोथ लैंड्स इन द अनशेडेड रीजन, ये आपको थर्ड वाले ऑप्शन में दिया है। सो इट्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।